नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और बयान सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को लेकर के कई सारे मुद्दे जो है वो उठाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे पर भी पलटवार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीते दिनों माना यही जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश है कि सिंधिया के साथ एक बार फिर से हाथ मिला करके आगे बढ़ा जाए, उस कोशिश के ऊपर जो है वो सिंधिया कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो एक नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी की उतनी ही तारीफ करते हुए नजर आए, जिससे एक और तस्वीर एक बार फिर से साफ हो चुकी है कि सिंधिया का कांग्रेस के साथ अब कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा सिंधिया ने, सुनिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संशोधन भी हमने लाए हैं ताकि साइटस के प्रावधानों को भी हम लोग शामिल करें। साइटस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है, उसके प्रावधान को हम लोग स्थापित करके वन्य जीव का संरक्षण भी हम लोग कर पाए। तीसरा स्तंभ जो मैंने बोला वो है पीपल, जनता। मानव और वन्य जीव के बीच में एक सुगमता का रिश्ता, एक लाभ का रिश्ता दोनों पक्षों के लिए, और एक अस्तित्व का को एग्जिस्टेंस का रिश्ता दोनों के बीच में स्थापित करना, ये अति महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत आपने अपने आप देखा होगा। प्रधानमंत्री जी जब कूनो आए थे और कूनो में उन्होंने चीता का रीइंट्रोडक्शन अपने करकमलों से करवाया, तो कूनो में पहला कदम जो पर्यावरण मंत्रालय ने उठाया, तो साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि चीता मित्रों की स्थापना उस कूनो पालपुर में की गई, जिसके आधार पर वहां के स्थानीय हमारे लोग, स्थानीय आबादी को एक तरफ एक नई शिक्षा मिली इस वन जीव के प्रति, और दूसरे तरफ जीवन ज्ञापन के लिए भी एक नया स्रोत आय का उनको मिल पाए। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण चीता मित्र का कूनो में किया है, और ऐसे ही हर सेंचुरी में और हर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में, चाहे हमारे रेंजर्स हों, टूर गाइड्स हों, इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट हो, वो स्थापित हम लोग करने जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, और एक विकास समावेशी हो, ये उद्देश्य इस पॉलिसी की है। चौथी स्तंभ है हम लोगों की बढ़ती हुई अधोसंरचना, और उसमें एक दूरदर्शित और एक विचारधारा के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल ऐसे नियम और ऐसे उपाय हम लोग ने जारी किए हैं ताकि वन्य जीव का संरक्षण भी हो। और इसका उदाहरण है कि एनिमल पैसेज प्लान्स जो सड़कों के लिए और रेल की योजनाओं के लिए अब हम लोग ने अनिवार्य कर लिया। तो विकास हो, प्रगति हो, कनेक्टिविटी हो, लेकिन उस विकास के साथ, उस प्रगति के साथ, उस कनेक्टिविटी के साथ वन्य जीव के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण तय हो पाए। वन्य जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके कॉरिडोर्स यथावत रहे, माइग्रेशन कॉरिडोर्स, रिप्रोडक्शन कॉरिडोर्स, और इसके लिए वो एनिमल पैसेज प्लान्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जब विकास और प्रगति की योजनाएं नई नई बन पाएं। इसी के साथ संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज में भी वृद्धि हमने लाई है। 2014 में 745 ऐसे क्षेत्र थे जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे। दिसंबर 22 तक इसे करीब करीब 985 प्रोटेक्टेड एरियाज तक हम लोग ने बढ़ाया है। मतलब करीब करीब 30 से 35% वृद्धि प्रोटेक्टेड एरियाज में हम ला पाए। और इसी के साथ वन और वृक्ष कवरेज भी भारत में करीब करीब 16,000 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी वन और वृक्ष कवरेज में पूरे भारत में संभव हो पाई। तो हमारी सोच और विचारधारा वन्यजीव संरक्षण के भविष्य के लिए है, और इसी के साथ एक परंपरा जो भारत की एक लंबी परंपरा और संस्कृति रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की सोच और विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि इस पर हम सबको जुड़ना होगा। जब हम कहते हैं कि सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें जोड़ते हैं सबका प्रयास। तो ये अकेले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या निजी क्षेत्र हो, अकेले नहीं, इसमें संयुक्त प्रयास पूरे भारतवर्ष की जनता की हो, यही हमारी कल्पना है और यही हमारा विचार है। और ये संकेत और ये लक्ष्य स्थापित हमें करना होगा कि इंडिया रिमेन्स होम टू द रिचनेस ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड इंडियाज डाइवर्सिटी। थैंक यू। Thank you, sir. We'll take questions, but please restrict to the subject. Good morning. My name is Yeshi Seli. I write for the Indian Indian Express. I'd like to know how have you come into your domain from civil aviation to wildlife conservation, conservation. Sorry. Just, First of all, it is the direction and effort of our government. And as you are aware, the Prime Minister is extremely insistent that the approach of government should always be a whole of government approach. And we must ensure that our level of knowledge, our level of education must not be restricted to necessarily our verticals alone. And therefore, this cross-pollination, this exchange of knowledge, exchange of information between different ministries, different ministers is extremely important to understand the richness and determination of purpose of the Prime Minister's sankalp towards bringing about a wholesome development of India. Also, let me add on a personal note, this is an area which has been a very important part of our emotional fabric for me and my family for many generations. My father was very, very closely involved in wildlife conservation. I've been a wildlife enthusiast from a very, very young age. So for me, it's especially an area of personal interest and a personal passion. So you're going to basically propagate wildlife conservation and Absolutely, and I think that if you look at successful models across the world, there are many examples of many economies across the world that are fully sustained on the basis of wildlife tourism. And that just shows you the potential that this sector has. And this diversity is indeed our treasure. And it's a treasure not only for us as Indians, हर भारतीय का ये केवल भंडार नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये भंडार जो भारत के पास है, ये विश्व का भंडार. Today, the diversity of wildlife that we have in our country, from the one-horned rhinoceros in the northeast to our elephants, our huge tuskers in south of India, to the population of tigers across from east to west of India, a population of leopards across the country. You now have black panthers in South India. Our species of birds, migratory and our own Indian captive population of birds. So the diversity of our both fauna, in which this wildlife comes, and you combine this with the diversity of our flora, which is our nature, from the foothills of the Terai in UP, Jim Corbett National Park, all the way down to our coastlands. Whether you talk about the Sundarbans, or you go down to the coast of Kerala and Tamil Nadu, or you go into the ravines of the Cham and Kuno Palpur heading into Ranthambore. The majesticity of our diversity is something that I believe no country in the world can equate. So for us,
preserving our wildlife, making sure that they thrive, is a very important part of our parampara, as well as our treasure for us to maintain and develop and grow in a fiduciary role for the generations to come in our country. Yes. सर नमस्ते सर, मैं अरुण गुप्ता सर। दो छोटे सवाल है। पहला ये कि सर अभी दस की जो 14 सर कोई डेडलाइन कब तक आएंगे? सेकेंडली, कितनी और कोई स्पीशीज को इस तरह से लाने की बात होगी? नंबर 1। नंबर 2 सर, एनवायरनमेंट से जुड़ा सवाल है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जुड़ा सवाल है। कल प्राइम मिनिस्टर ने प्लास्टिक से बनी रिसाइकल्ड एक जैकेट पहनी थी पार्लियामेंट के अंदर। क्या इंटेंट है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर के सिलसिले आप कैसे देखते हैं इस मूव को एनवायरनमेंट के लिहाज से आगे जाकर कैसे? दोनों आपके बहुत दुरुस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान के वातावरण। पहला प्रश्न मैं चीता का कहूँगा कि भारत में हर एक डाइवर्सिटी बिग कैट्स की सदैव भारत में रहे। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, ये डाइवर्सिटी सदैव भारत में रही। मैंने आंकड़े आपको दिए, चाहे तेंदुआ की हो, चाहे बाघ की हो, चाहे शेर की हो, कि पिछले 9 साल में उस डाइवर्सिटी को और विविधता को कैसे दोबारा भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे दोबारा स्थापित किया गया। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी रुचि है वन जीव में और पर्यावरण में। इसी के साथ चीता का स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में शायद इक्का दुक्का उदाहरण हुआ हो, सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन का। भारत में इसके पहले 150-200 साल पहले ट्रांसलोकेशन किए गए थे, पर ये आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में पहला सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन हुआ है किसी भी बिग कैट के स्पीशीज की। ये 8 चीते आज कुनो में हैं और कुनो पालपुर पूर्व में भी चीता का क्षेत्र रहा है, शेर का क्षेत्र रहा है, बाघ का क्षेत्र रहा है, तेंदुआ का क्षेत्र रहा है, आज भी तेंदुआ का क्षेत्र है, आज भी बाघ का क्षेत्र है। कुनो पालपुर बहुत ही एक डाइवर्स और एक उपयुक्त इकोसिस्टम है हमारे बिग कैट्स के लिए, और इसलिए उनकी चीता का वहाँ स्थापना सबसे उपयुक्त जगह में स्थापित हुए हैं। और अतिशीघ्र मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में अगले लॉट हमारे चीते के भारत आएंगे और उनकी स्थापना होगी। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट रूट में ये क्षेत्र शायद हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता, पर भावनात्मक रूप में भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है भारत की विविधता के लिए। और जैसे मैंने कहा कि शायद केवल 2 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे विश्व में जिनके पास इतनी विविधता है हमारे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी की। शायद अफ्रीका और इंडिया, केवल ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पूरे विश्व में हैं जिनके पास इतनी डाइवर्सिटी है जिसका पूर्ण विवरण मैंने आपको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको दिया। आपका दूसरा प्रश्न है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ जुड़ा हुआ। लोग सोचते हैं कि रिसाइकलिंग और ये सब आधुनिक युग की बात है, प्रोडक्शन की बात है। मेरी जो एक जिम्मेदारी है स्टील के सेक्टर में भी ग्रीन स्टील का उपयोग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैप का इस्तेमाल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मैं आपको बताऊं, पूर्ण रूप से पर्यावरण और पर्यावरण के साथ तो मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी के साथ भी जुड़ा हुआ।
विश्व में अब लीनियर इकोनॉमी के लिए कोई जगह नहीं। क्या है लीनियर इकोनॉमी? लीनियर इकोनॉमी है कि प्रकृति मां से आप लो, बनाओ और फेंको, दोबारा लो, बनाओ और फेंको। इट्स कॉल्ड द टेक, मेक एंड डिस्पोज मॉडल। इसके लिए अब विश्व में कोई जगह नहीं। प्रकृति ने हमको, मनुष्य और मानव जाति को सब कुछ दिया है, और प्रकृति का संरक्षण करना भी, जैसे मैंने आपको अभी कहा इनके प्रश्न के उत्तर में, हमारी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पीढ़ी के रूप में कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी माँ को हम उसी स्थिति में छोड़ें या उससे बेहतर स्थिति में छोड़ें जिस स्थिति में हमें मिली थी। तो ये रिसाइकलिंग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। And there is no space now for take, make and dispose linear model. You have to follow the 6R model of recycle, reuse, remake, re-engineer and reproduce. That's the model that one has to follow. And प्रधानमंत्री जी का वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का जैकेट पहनना, ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक उदाहरण और एक संकेत नहीं है। ये पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों के लिए ये एक संदेश है कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का नेता रिसाइकल्ड प्लास्टिक का जैकेट पहने। इसका अडॉप्शन तेज गति से हो भारत में, यही हम लोगों की विचारधारा है, और जिससे इस पर्यावरण को भी हम लोग बचा पाएंगे। और मेरा आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी विनम्र पूर्वक निवेदन कि जब हम लोग वन्यजीवी क्षेत्र में जाएं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जाएं, कई बार मैं बहुत बार गया हूं, कई बार देखने को मिलता है कि किसी ने कोई चिप्स का पैकेट फेंक दिया है, तो या प्लास्टिक का बोतल फेंक दिया है या कुछ और टिश्यू फेंक दिया है। वो हम लोग का भंडार है, ये प्रकृति हमारी है, और उसका संरक्षण भी हम लोग करें, और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उस प्रकृति माँ का देखभाल भी हम लोग करें। ये हमारा विनम्र पूर्वक निवेदन। Sir, just now you mentioned about connectivity and development. So what initiatives have been taken to ensure wildlife conservation and there is development on the aviation side? You also have instances of bird hits. Well, as I mentioned, I don't want to get off the topic, but as far as bird hits are concerned, we have put in place all measures at airports, which includes the bird dispeller, sound guns, other methodologies like horns and others that will keep birds away from airport areas. But again, this ties in with the Swachh Bharat initiative of the Prime Minister. Why do birds come to certain places, especially airports? It's not because they make their homes there, but it's more because the fact that they get attracted to some objects in that area, and therefore to keep areas clean, to make sure that birds don't cluster around areas of transportation through which they may be a threat to their lives, is very important for us as responsible citizens. सिंधिया के इस बयान के बाद अब जो है बवाल का मुद्दा ये बन चुका है कि जिस सिंधिया को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था, वो सिंधिया आज बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आते, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के कार्यों को गिनवाते हैं, लेकिन उस नजरिए से गिनवाते जिससे कि कांग्रेस की धज्जियां उड़े। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन पूरा मुद्दा सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।